Hello students, myself Professor Hiral Bhausar from Raffel College, Vapi, and I'm going to teach you subject Environmental Science. In last session, we discussed our land resources, in which we discussed land and its importance, land as a resource, land and its uses, then land degradation, then soil and soil erosion, then desertification, then conservation measure of land और कंट्रोल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, राइट। तो ये लैंड रिसोर्सेज में हमने ये इतने टॉपिक कंप्लीट की। अभी सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी है जो हम आज डिस्कस करेंगे। इन टुडे सेशन वी डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, दैट इज वेस्ट लैंड। ओके, सो वी स्टार्ट वेस्ट लैंड। दैट मीन्स वो लैंड जो वेस्ट है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, राइट। तो वो लैंड क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। वेस्ट लैंड्स इंक्लूड डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ओवरग्रेस्ड पास्चर्स, ड्रॉट स्ट्रक पास्चर्स, इरोडेड वैलीज, हिली स्लोप्स, वाटरलॉक्ड मार्शी लैंड एंड बैरन लैंड एक्सेट्रा। वेस्ट लैंड्स में क्या इंक्लूड है? तो डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो डिग्रेड होते जा रहे हैं, ओवरग्रेस पास्चर मीन्स ओवरग्रेसिंग ज़्यादा हो रहा है, ऐसी ज़मीन जहाँ पे जो लाइफ स्टॉक हमारे लाइव एनिमल है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रेजिंग करेंगे, तो उसकी वजह से वो लैंड क्या हो जाएगा? वेस्ट बन जाएगा। ड्रॉट जहाँ पे सूखा है ऐसा वो लैंड, इरोडेड वैलीज जो वैली धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, हिली स्लोप्स, वाटर लॉक जहाँ पे पानी भरा रहता है और इसकी वजह से वो मार्शी बन जाता है, दलदल वहाँ पे हो जाता है, और बैरन जो बंजर ज़मीन है वो, दैट आर कॉल्ड दी वेस्टलैंड। वो ये सब वेस्टलैंड के अंदर इंक्लूड होते हैं। Different authors have defined wasteland in different ways. Here we will give some main definitions. डिफरेंट ऑथर्स जिन्होंने वेस्टलैंड को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है, जिसमें से हम देखते हैं लैंड विच इज़ लाइंग अनप्रोडक्टिव और विच इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू इट्स पोटेंशियल, दैट इज़ द वेस्टलैंड। जो लैंड जो अनप्रोडक्टिव है और जिसका जो यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको पोटेंशियल ही नहीं यूटिलाइज करने में, तो उसको हम वेस्टलैंड बोलेंगे। लैंड विच इज़ इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मटेरियल, जो कैपेबल नहीं है मटेरियल को प्रोड्यूस करने में और सर्विस ऑफ वैल्यू, that is also called wasteland. Land which produces less than 20% of economic potential, that is also called wasteland. Land where no greenery can be sustained, उसको भी हम वेस्टलैंड बोलेंगे। लैंड विच इज़ नाइदर अंडर फॉरेस्ट कवर और एग्रीकल्चरल कवर और असाइंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज सच एज द नेशनल पार्क्स और नेशनल हाइडियल प्रोजेक्ट। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट author who defined the wasteland as under, right? So this is called the wasteland. Now causes of formation of wasteland. वेस्टलैंड के कोजेस क्या है, जो वो कौन बनाता है वेस्टलैंड को, फॉर्म कैसे होता है? द मेन कोज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेस्टलैंड्स आर इनडिस्क्रिमिनेट एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हमारे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका हम ओवर यूटिलाइज करते हैं, then overgrazing, then side effects of development projects and misuse and unscientific land management. These are the causes of the wasteland. Then classification of wasteland. Wasteland कितने टाइप के होते हैं? There are two types, culturable wasteland, unculturable wasteland. There are the two types. Culturable means what? जो जिस पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, ऐसी ज़मीन जिस पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो बट वो बंजर ज़मीन है। और अनकल्चरेबल मीन्स जिस पे आप एग्रीकल्चर मीन्स खेती योग्य ज़मीन नहीं है, ऐसी ज़मीन। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या है? These are cultivable wastelands which are not being utilized to their full potential or are being mismanaged due to the various reasons such as a state or private occupation or having been declared as a notified forest area. कल्चरेबल जो कल्टिवेबल वेस्टलैंड है जिस पे आप खेती कर सकते हो बट इतनी वो
नॉट वो यूटिलाइज नहीं हुई है। कैसे नहीं हुई है? तो या तो उसका मिसमैनेज यूज़ हुआ है स्टेट और प्राइवेट ऑक्यूपेशन के लिए, या फिर उसको नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया बोल दिया गया। सच कल्चरेबल वेस्टलैंड्स इंक्लूड गलीड लैंड्स, सरफेस वाटर लॉक्ड मार्शी लैंड्स, अनड्यूलेटिंग एंड सैलाइन लैंड्स, जो खारी लैंड हो जाते, खारा उसके अंदर रहता है, खरास रहता है, वो ऑल्सो इंक्लूड इन दिस कैटेगरी आर द वेस्टलैंड्स बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल लिमिटेशन such as degraded forests and pastures, shifting cultivation areas and dunes or mine walls, etc. Okay, now the unculturable wastelands. These are the wastelands which are not available for cultivation. ये ऐसे लैंड है जो कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है. These include barren rocky lands, steep sloping areas and areas covered by snow or glaciers, right? तो ये जो लैंड जो जहाँ पे हम कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बैरन रॉकी लैंड्स, बंजर ज़मीन, स्टीप स्लोपिंग जो हिली टाइप का स्लोप रहता है वो पहाड़, एंड ऐसा एरिया जो स्नो जो बर्फीला बर्फ़ से ढका हुआ है वो ग्लेशियर से, तो इसे हम बोलेंगे अनकल्चरेबल वेस्टलैंड्स. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द वेस्टलैंड्स. Formation of wastelands lead to the deterioration of the ecological balance. वेस्टलैंड जो फॉर्मेट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो जाता है, वो डिटोरिएशन, नष्ट, धीरे धीरे वो नष्ट होता जाता है, बैलेंस इनबैलेंस हो जाता है. बाय एडवर्सली अफेक्टिंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड. तो वेस्टलैंड क्या करता है, वो इकोसिस्टम पे इफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. वो लैंड पे जो इकोसिस्टम रहता है वो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाता है, राइट. तो ये डायरेक्टली जो वेस्टलैंड का फॉर्मेशन होता है वो इकोसिस्टम को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है. नाउ द लास्ट वन टॉपिक, वेस्टलैंड डेवलपमेंट रिक्लेमिनेशन. उसको हम सुधार कैसे कर सकते हैं. वेस्टलैंड इज द पार्ट ऑफ द सॉइल विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड. वेस्टलैंड क्या है, तो वो एक सॉइल का पार्ट है विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेट. It includes sand dunes, marshy places and waterlogged which are left as a barren land. तो ये क्या है, एक सैंड ड्यून्स है, रेगिस्तान जैसा बन जाता है. मार्शी प्लेसेस तो दलदल रहता है, ऐसा बन जाता है. और वाटर लॉग जहाँ पे पानी भरा रहता है तो वो पूरी ज़मीन क्या हो जाएगी, वहाँ पे कीचड़ रहेगा, तो वो लैंड कैसी हो जाएगी, आपकी वेस्टलैंड बन जाएगी. फॉर द वेस्टलैंड डेवलपमेंट फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन. वेस्टलैंड का डेवलपमेंट रिक्लेमिनेशन कैसे करना है, उसका सुधार कैसे करना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉलोइंग मेजर्स अडेप्ट करने हैं. मैनी वेस्टलैंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिच फार्म लैंड बाय प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट इरिगेशन. जो हमारी वेस्टलैंड है उसको हमें कन्वर्ट करना है फार्म लैंड में, तो क्या करना होगा, तो उसको हमें इरिगेशन मेथड्स अप्लाई करनी होगी. गवर्नमेंट शुड स्टार्ट अ स्कीम टू प्रोवाइड अ फ्री लैंड टू लैंडलेस फैमिलीज फ्रॉम दी नेबरिंग विलेजेस. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको फ्री लैंड देना चाहिए जो फैमिली के पास नहीं है उन लोगों को. Industrial sector, both private and public, should encourage to help in the process of wasteland development by providing the land and monetary help. And the last one, government should accelerate वन महोत्सव स्कीम. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वन महोत्सव स्कीम. आपको पता है वन महोत्सव उत्सव होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं. जो हम एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट करते हैं June 5 को, राइट. तो वन महोत्सव स्कीम अंडर विच सीड सैम्पलिंग ऑफ ट्रीज ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर प्लांटिंग एट द सुटेबल प्लेसेस थ्रू आउट दी कंट्री. तो इससे क्या होगा, जो लैंड वेस्ट है वहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्लांटेशन करना होगा, सीड सैम्पलिंग करनी होगी ट्रीज़ की. तो उसकी वजह से हम वो ट्री को, वो लैंड को क्या कर सकते हैं, वेस्ट में से कन्वर्ट कर सकते, उसमें सुधार ला सकते हैं, राइट. तो गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम लानी चाहिए, वन महोत्सव स्कीम, राइट. तो इस तरीके से हम जो वेस्ट लैंड है उसका हम डेवलपमेंट कर सकते हैं. सो हियर आवर लैंड रिसोर्सेज इज कंप्लीटेड. इन द नेक्स्ट सेशन वी स्टार्ट अवर द नेक्स्ट रिसोर्सेज. जो अभी 2 ही रिसोर्सेज बाकी है हमारे, फूड रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज. उसके बाद हमारा ये सेकेंड वन चैप्टर कंप्लीट होगा, राइट. सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, गुड बाय.